हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सा ट्रेड सेटअप डिस्कस करने वाले हैं, जहां पे हम पर्टिकुलर टाइम फ्रेम ओपन करेंगे और उसके बाद वहां पे एक पर्टिकुलर चार्ट सेटअप बनता है क्या, तो वो देखने की कोशिश करेंगे। जनरली ऐसा देखा जाता है कि अगर उस तरह का पैटर्न चार्ट पे बनता है और उसका ब्रेकआउट होता है तो एक बड़े बड़े मूव्स चार्ट पे आते हुए दिखते हैं मल्टीपल टाइम्स। दोस्तों, जब भी हम मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट होता है। एंट्री कभी भी सही लेवल पे ही करनी चाहिए, क्योंकि सही लेवल पे एंट्री करेंगे तो स्टॉप लॉस सही लेवल पे बैठता है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग टारगेट भी मिलता है। दोस्तों, स्टॉप लॉस हम इसी वजह से लगाते हैं कि कितना भी स्ट्रॉन्ग चार्ट सेटअप हो, अगर गलती से अगर वो वर्कआउट नहीं होता और मान लीजिए कि स्टॉक हमारे डायरेक्शन के अगेंस्ट ट्रेड करने लगता है, तो लॉस कहाँ पे बुक करे, क्योंकि गलत डिसीजन था, तो उसको किस तरह से बेहतर करे, तो उसको बेहतर करने के लिए स्टॉप लॉस होता है। जब भी स्टॉक हमारा स्टॉप लॉस हिट करता है तो एज अर्ली एज पॉसिबल एग्जिट करेंगे तो बेटर होता है, क्योंकि सही टाइम पे एग्जिट नहीं करेंगे तो लॉस बढ़ने की संभावना होती है। तो उसके वजह से ही ट्रेडर्स कभी भी जब भी डिस्कशन करते हैं तो एंट्री के साथ स्टॉप लॉस और टारगेट डिफाइन करते हैं। तो स्टॉप लॉस कभी भी हमारा अच्छा खासा लेवल पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहाँ भी हमने स्टॉप लॉस लगा दिया, कहाँ भी अगर रैंडमली आप स्टॉप लॉस लगा देते हैं तो वो हिट होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो स्विंग लो पे या तो कैंडल लो पे अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो जनरली हिट नहीं होता। स्विंग लो का जो स्टॉप लॉस होता है वो बहुत ही कम टाइम पे हिट होने की संभावना होती है और टारगेट पे स्टॉक जाने की संभावना भी ज़्यादा से ज़्यादा होती है। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो स्विंग लो थोड़ा सा दूर होता है और उसके वजह से टारगेट भी बढ़िया सा मिलना चाहिए अच्छे खासी रिस्क रिवॉर्ड रेशो के लिए। तो सब कुछ बेहतर होने के लिए सबसे पहले एंट्री बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि एंट्री से स्टॉप लॉस और एंट्री से टारगेट ही कैलकुलेट किया जाता है। तो ये जो सेटअप हम डिस्कस करने वाले हैं, तो ये सेटअप के बाद तो मल्टीपल टाइम्स अच्छे अच्छे मूव आते हुए चार्ट पे तो दिखते हैं, लेकिन अगर गलत भी हो जाए तो भी हमें हमारे पास स्टॉप लॉस होना चाहिए लॉस को कम करने के लिए। और अगर सही डायरेक्शन में स्टॉक जाने लगता है तो डेफिनेटली हम मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो पहले हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं, चार्ट सेटअप डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद एंट्री एग्जिट का क्राइटेरिया भी हम देखेंगे और फिर एक एग्जांपल भी हम देखेंगे। पहले हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखते हैं। यहाँ पे मैं क्विकली आपको बताना चाहूँगा कि ये स्ट्रैटेजी किस तरह की है। तो जनरली चार्ट पे जो भी बड़े बड़े मूव्स आते हुए दिखते हैं, तो जब भी चार्ट पे एक बड़ा सा एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन दिखता है और उसका ब्रेकआउट होता है तो ये बिग मूव्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि स्टॉक कुछ समय के लिए कंसोलिडेट करेगा और इसको ब्रेकआउट देगा तो इसमें एक अच्छी खासी मूव देखने को मिलती है। तो जो भी ऐसे ट्रेडर्स होते हैं कि जो क्विक शॉर्ट टर्म के मूव्स को कैप्चर करना चाहते हैं, यानी कि 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, एक हफ्ते के अंदर प्रॉफिट बुक करके बाहर आना चाहते हैं, तो उनके लिए ये जो रेंज होती है वो इस तरह का टाइम फ्रेम हमें सिलेक्ट करना चाहिए कि वहाँ पे ये रेंज फॉर्म हो जाए। तो डेफिनेटली अगर आप क्विकली बेसिस पे शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इमीडिएट मूव को कैप्चर करना चाहते हैं, तो आपको 1 आवर का कैंडलस्टिक इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, जब भी 1 आवर का चार्ट हम ओपन करते हैं और वहाँ पे रेंज बनती हुई दिखती है, तो उसके बाद जो मूवमेंट आती है तो 1 आवर के अकॉर्डिंग 2 दिन, 3 दिन, 4-5 दिन तक आती है और अच्छा खासा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी मिलने की संभावना होती है। तो जब भी ब्रेकआउट का रेंज होता है तो जो भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट हुआ है वही डायरेक्शन में एक अच्छी खासी मूव आने का हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारी बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। यहाँ पे पहले हम समझ लेने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज अ मल्टी आवर रेंज। जो भी ब्रेकआउट हम देखने वाले हैं वो मल्टी आवर रेंज पे देखने वाले, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मल्टी आवर रेंज क्या होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, चार्ट सेटअप में यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, तो अच्छे से समझ लीजिएगा चार्ट सेटअप किस तरह से होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग पहले आप चार्ट सेटअप बना सकते हैं। तो हमें क्या करना है, 1 आवर का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन करना है। उसी के साथ आपको वॉल्यूम भी यहाँ पे एडिशनली ऐड करना है, इंसर्ट करना है, क्योंकि ब्रेकआउट बनेगा तो वॉल्यूम के साथ बनना चाहिए। समटाइम्स आप ये देख सकते हैं चार्ट पे कि कुछ समय के लिए प्राइसेस ट्रैप हुए हैं, यानी कि एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर ट्रेड कर रहे हैं।
तो इस तरह से हम यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी मार्कआउट करते हैं। तो ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस और नीचे वाला सपोर्ट। और क्या होता है कि इसके अंदर इस तरह से प्राइसेस ट्रैप हो जाते हैं, इसके ऊपर भी नहीं जाते, रेजिस्टेंस के ऊपर और सपोर्ट के नीचे भी नहीं आते। ये मे बी 5 आवर के लिए हो सकता है, 10 आवर के लिए हो सकता है, या तो 15 आवर, या तो उससे भी ज़्यादा। तो 15 आवर यानी क्या कि 1 आवर के 15 कैंडल्स, 10 आवर यानी क्या 1 आवर के 10 कैंडल्स, राइट। तो ये 1 आवर का चार्ट है, ये मोर देन 15 आवर्स भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली मल्टीपल 1 आवर के कैंडल्स यहाँ पे एक रेंज में, एक रेजिस्टेंस रहेगा, एक सपोर्ट रहेगा, और उसके ही अंदर मल्टीपल आवर के लिए एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। इसको ही हम मल्टी आवर रेंज कहते हैं, इसको हम मल्टी आवर रेंज कहते हैं। तो वी ट्रेड ऑन ब्रेकआउट ऑफ मल्टी आवर रेंज। तो हमें क्या करना है कि ये जो मल्टी आवर रेंज बन रही है, इसके ब्रेकआउट के ऊपर हमें ट्रेड करना है। मान लीजिए कि ऊपर के साइड में इस तरह से ब्रेकआउट मिलता है, हम बाय के हिसाब से देखेंगे तो इस तरह की ब्रेकआउट वाली कैंडल रहेगी। तो कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस, और सिंपली 1:2 का टारगेट, या तो मैक्सिमम टारगेट के लिए आप ट्रेलिंग बेसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एंट्री एग्जिट के रूल से सिंप्लीफाई करके अगर हम देखेंगे तो एंट्री आपको क्या करनी है, अबाउ ब्रेकआउट कैंडल हाई। दोस्तों जनरली क्या होता है कि इस तरह की जो ब्रेकआउट कैंडल होती है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एंट्री करते हैं और स्टॉक कभी कभी नीचे जाता है। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। कभी भी जो मोमेंटम चार्ट पे आता है तो वो ब्रेकआउट वाले कैंडल के हाई के ऊपर जाने के बाद आता है। अगर यहाँ पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो पोजीशन नहीं बनानी है, ये ब्रेक करके ऊपर जाता है तो ये लेवल पे पोजीशन बनानी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे तो थोड़ा नीचे पोजीशन बन जाएगी, ये ऊपर जाएगा तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में जो मोमेंटम बनता है ये हाई क्रॉस करने के बाद ही बनता है। तो उसके लिए ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, इसके नीचे स्टॉप लॉस, ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस, और टारगेट 1:2 के हिसाब से हम पहला टारगेट कंसीडर कर सकते हैं। और रिमेनिंग क्वांटिटीज यहाँ पे आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं डेफिनेटली, एंड रिमेनिंग क्वांटिटीज को आप ट्रेलिंग बेसिस पे लेके जा सकते हैं फॉर हायर टारगेट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने एक एग्जांपल आपके सामने ओपन किया है। ये 1 आवर का कैंडलस्टिक चार्ट है। यहाँ पे हम रेंज ढूंढने की कोशिश करते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगी। लेफ्ट टू राइट चार्ट को हम देखते हैं तो यहाँ पे इसका एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है, हम इसको इस तरह से मार्कआउट करते हैं, और नीचे इसका एरिया ऑफ सपोर्ट है, हम इसको इस तरह से मार्कआउट करते हैं, राइट। अभी अगर आप देखेंगे तो हर एक कैंडल 1 आवर की है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ऊपर गया फिर नीचे आया, और इस तरह से यही रेंज के अंदर स्टॉक मल्टीपल आवर के लिए ट्रेड कर रहा था। तो इसको हम मल्टी आवर रेंज कहते हैं। वैसे अगर हम देखेंगे तो ये 2-3 दिन भी हो सकते हैं, 3-4 दिन भी हो सकते हैं, लेकिन हमने आवरली कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है, उसके वजह से हम इसको मल्टी आवर रेंज कहेंगे। हमें ट्रेड करना है इसके ब्रेकआउट पे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल पे एक बढ़िया सा ब्रेकआउट होता हुआ दिखा है, और जैसे कि हमने कहा कि ब्रेकआउट पे वॉल्यूम भी बढ़िया होना चाहिए, तो नीचे वॉल्यूम भी अच्छा खासा बनता हुआ दिखा है। आप थोड़ा अच्छी तरह से देखने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे एक वॉल्यूम का एक बड़ा सा बार बन गया है। तो जैसे ही ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है तो हम ये कैंडल के हाई के ऊपर जाने के बाद एंट्री करेंगे। अभी आप यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे ही ये कैंडल क्लोज आउट दी ब्रेकआउट वाली, तो उसके बाद कुछ आवर्स के रेड कैंडल्स बने हैं। हालांकि अगले कुछ कैंडल्स ने इसका हाई ब्रेक ही नहीं किया, इसमें गिरावट ही आती हुई दिखी है। तो हमें जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होता तब तक एंट्री नहीं करनी है। हाई इसका ब्रेक हुआ है ये पर्टिकुलर कैंडल पे, यहाँ पे और एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखी है, इसका वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं, बढ़िया सा वॉल्यूम देखने को मिला है। तो ये कैंडल पे फाइनली इसका हाई ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनती। स्टॉप लॉस हमारे ये कैंडल के लो के नीचे, जो कि यानी कि पहली जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है उसके लो के नीचे, जो कि आगे जाने के बाद आप देख सकते कि वहाँ तक स्टॉक आया भी नहीं, और उसके बाद स्टॉक ऊपर नीचे इस तरह से करते करते आप देख सकते वन वे डायरेक्शन में रैली नहीं आई, ये ऊपर नीचे करते करते ही ये लेवल तक गया है हमारे चार्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ तक इसमें मूवमेंट आई है। आप रिस्क रिवॉर्ड देखने की कोशिश करेंगे तो ये ब्रेकआउट वाली कैंडल, तो एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस इतना था और एंट्री से टारगेट हमें यहाँ तक मिल गया है। तो इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली ये 1 2 फिर ये 3 4 5 6 7, तो 1:7 के आसपास यहाँ पे या तो उससे भी ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता हुआ दिखा है। तो 1:2 का टारगेट आपका यहाँ पे अगले 1-2 दिन में ही आता हुआ आपको दिखता, लेकिन अगर आप प्रॉपरली इसको ट्रेल करते
तो डेफिनेटली आप ये भी रिस्क रिवॉर्ड कैप्चर करते हैं। डेफिनेटली कोई भी बॉटम पे बाय नहीं कर सकता और टॉप पे सेल नहीं कर सकता। मान लीजिए यहाँ से ये नीचे आते आते अगर हमारा यहाँ पे भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करता तो भी हम यहाँ पे बढ़िया से प्रॉफिट में ही एग्जिट करते। तो आप देख सकते हैं कि जब भी बड़ी सी रेंज चार्ट पे बनती है, स्पेसिफिकली 1 आवर की रेंज बनती है, तो उसके बाद जब भी ब्रेकआउट मिलता है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, तो एक एक्सप्लोजिव मूव हमें चार्ट पे देखने को मिलती है। कभी कभी इस तरह का बढ़िया रिजल्ट भी देखने को मिलता है, लेकिन हम हमारे रूल के साथ ही जाएंगे। हम एंट्री करेंगे, एंट्री के रूल के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे, स्टॉप लॉस के रूल के अकॉर्डिंग 1:2 के टारगेट पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे। रिमेनिंग क्वांटिटीज को हम लेके जाएंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हायर टारगेट के लिए। डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी है, वही स्ट्रैटेजी के साथ आप 100 ट्रेड्स 200 ट्रेड्स लेते हैं और उसमें ही मास्टर होते हैं, तो भी आप अच्छी तरह से मार्केट में प्रॉफिट कमा पाते हैं, क्योंकि आपको पूरी तरह से वो पर्टिकुलर एक ही स्ट्रैटेजी के बारे में आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन पता होती है और आप उसके जो भी सीक्रेट्स होते हैं, जैसे कि हम कहेंगे छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं, उसके बारे में भी आपको पता लगता है 100-200 ट्रेड एक ही सेटअप पे लेने के बाद। तो उसके वजह से स्ट्रैटेजी चेंज करते मत बैठिएगा। एक ही स्ट्रैटेजी जो आपको अच्छी लगती है, आपके साइकोलॉजी के हिसाब से, आपके बिहेवियर के हिसाब से, राइट, जो आपका स्वभाव है, उसको जो भी स्ट्रैटेजी मैच कर रही है उसके हिसाब से एक स्ट्रैटेजी चुन लीजिएगा और वही स्ट्रैटेजी पे थोड़ा इम्प्रोवाइज आप कर सकते हैं मीनवाइल। लेकिन जैसे ही आपको एक अच्छा खासा सेटअप मिलता है तो उस पे ही 100-200 ट्रेड लेने की कोशिश कीजिएगा। स्टॉप लॉस आता है तो एग्जिट कीजिएगा, टारगेट आता है तो एग्जिट कीजिएगा। पूरी तरह से इमोशन को पूरी तरह से निकालना है और पूरी तरह से डिसिप्लिन को ही फॉलो करना है। इस तरह से करेंगे तो डेफिनेटली आप मार्केट में से अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि वीडियो के जरिए जो भी इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की है आपको वैल्यूएबल लगी होगी। वीडियो अगर फायदेमंद लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के बिगिनर फ्रेंडली वीडियोज़ आगे भी जाकर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद।